अहम तरीन खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। हिजबुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह की शहादत की तस्दीक कर दी है। हिजबुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह की शहादत की तस्दीक कर दी है। आपको बता रहे हैं सुबह से ही इजरायली फौज ने हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की बैरूत हमले में हलाकत का दावा किया था, जबकि अब हिजबुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह की शहादत की तस्दीक कर दी। गुज़िश्ता रोज़ इजराइल ने बैरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला किया था, जिसमें लबनान की मुजाहमती तंजीम के सरबराह हसन नसरुल्लाह समेत मिसाइल यूनिट के सरबराह और उनके नायब की हलाकत का दावा किया गया था। और अब हिजबुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह की शहादत की तस्दीक भी कर दी है। हिजबुल्लाह ज़राए ने इजरायली हमले में हसन नसरुल्लाह की शहादत की तरदीद की थी। इससे पहले आपको बताएं कि उनके सेहतमंद होने का दावा भी किया गया था, ताहम लबनान की जानिब से इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता बयान सामने नहीं आया था। और अब हिजबुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह की शहादत की तस्दीक कर दी है। एक बार फिर आपको आगाह कर रहे हैं कि हिजबुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह की शहादत की तस्दीक कर दी है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन शौकत पराचा साहब, तस्दीक की जा चुकी है हसन नसरुल्लाह की शहादत की, कितना बड़ा नुकसान है ये? देखिए, आपसे जब मैं पहले बात कर रहा था तो मैंने अपने इम्प्रेशन बताए थे कि जिस तरह से ईरान का रिएक्शन आया और सुप्रीम लीडर अली खामेनाई साहब ने जिस तरह से अपनी कोर टीम का, नेशनल सिक्योरिटी वाली टीम का इजलास बुलाया, तो उससे तो यही जाहिर हो रहा था। और फिर अमेरिकन की तरफ से जो रिएक्शन आया रात को कि हम इस हमले में नहीं है शामिल और ना हमें इससे बताया गया था, तो मुझे इस वजह से वो एप्रीहेंशन थी मेरे ज़हन में कि कहीं ये खबर खुदा न खास्ता दुरुस्त ना हो हसन नसरुल्लाह की शहादत की। अब वो शहादत की तस्दीक हो चुकी। यकीनन एक बहुत बड़ा नुकसान है हिजबुल्लाह के लिए, और वो जो मज़ाहमती कुव्वतें या मज़ाहमती लोग हैं जो मज़ाहमत इसराइल के मज़ालम के खिलाफ कर रहे हैं, क्योंकि हसन नसरुल्लाह मरहूम, अब तो हम कह सकते हैं वो शहीद हुए हैं और उन्होंने अपनी सारी जिंदगी इसराइल के मज़ालम के खिलाफ और लड़ने में और डट कर इसराइल का मुकाबला किया। अनफॉर्चुनेटली जो सूरत हाल 7 अक्टूबर के बाद बनी है, इसराइल की जारियत हर तरफ, कोई हमसाया महफूज नहीं है, और गजा में तो इंसानियत का रादर सफाया कर दिया गया जिस तरह नस्ल कुशी की गई। और इस्माइल हानिया थे, पॉलिटिकल सिंबल थे वो हमास के, वो सियासी मुज़ाकरात के लिए या सियासी इंगेजमेंट के लिए थे। इसराइल ने उनको भी ईरान के अंदर शहीद करवा दिया, और अब हिजबुल्लाह के जो सरबराह हसन नसरुल्लाह मरहूम वो भी शहीद हो गए। तो बड़ा नुकसान सिर्फ ये नहीं कि हिजबुल्लाह के लिए या इसराइल के खिलाफ मज़ाहमती कुव्वतों के लिए हुआ है, बल्कि जो खित्ते के अमन को जिस तरह से मसलसल प्रोवोकेशन के जरिए इसराइल खित्ते के अमन को दाव पर लगा रहा है, बिल्कुल वो इश्तियाल अंगेजी इसराइल की इस हद तक बढ़ गई कि एक और जो सॉवरन कंट्री है, खुद मुख्तार मुल्क है लिबनन, उसके अंदर हमले पे हमले करके वहाँ भी हम कह सकते हैं कि हजारों इंसानों को वहाँ शहीद किया गया है, वहाँ उनकी जिंदगी छीन ली गई। तो सबसे बड़ा इस वक्त जो खतरा है या जो चीज इस वक्त सबसे ज्यादा एट स्टेक है वो इस खित्ते का अमन है। इस खित्ते का अमन है। शौकत पराचा साहब, अब आगे की सूरत हाल क्या बनती हुई नजर आ रही है? हिजबुल्लाह के लिए इस वक्त, फलस्तीन के लिए, गजा के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है, आगे क्या देख रहे हैं? देखिए, मैं तो एस्केलेशन की बात कर रहा हूँ, मैं लड़ाई के हवाले से बात कर रहा हूँ कि ये जो जंग बंदी की कोशिशें हो रही थी जो मसलसल नाकाम रही थी, तो ये जो वाकया हुआ हसन नसरुल्लाह की शहादत का, वो जंग बंदी की कोशिशों के लिए कोई अच्छा शगुन या तकवीयत का कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं हुई, बल्कि उन जंग बंदी की कोशिशों को शदीद नुकसान पहुंचेगा। और ईरान का जो सब्र का पैमाना है वो मसलसल लबरेज होता जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस खित्ते का, मिडल ईस्ट के खित्ते का, मशरिक वस्ता के अमन को शदीद खतरात लाहक हो चुके। कल ही लारीजानी जो ईरान के एक बहुत बड़े रहनुमा हैं, उनके न्यूक्लियर नेगोशिएटर भी रहे हैं और नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से वो बड़े